हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सबके साथ। आज है 20 नवंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि आज की क्लास हम लोग शुरू करें, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड फिलोसफी डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम लोग वर्ल्ड फिलोसफी डे हर साल आपका 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। फिलोसफी कहने का मतलब साहित्य, जो कि अलग अलग फील्ड में हम लोगों को नॉलेज देती है, उनके बारे में बताती है। कहने का मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसकी एग्जिस्टेंस और सभी उसके पॉसिबल थिंकिंग को लेके, तो उसके बारे में जब हम जानते हैं तो ये सभी चीज हमारी फिलोसफी में आती है। तो ये जो डे है हम लोग 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये हम लोग हर साल आपके नवंबर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस बार जो बृहस्पतिवार हो रहा है वो आपका 19 नवंबर को पड़ रहा है। और ये जो डे सेलिब्रेट करते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि इंकरेज किया जा सके लोगों को कि कंट्रीब्यूट करे थोड़े से फिलोसफिकल नॉलेज में। अगला सवाल है, नेम द स्पोर्ट टू विच सुदीप त्यागी एसोसिएटेड विद। तो सुदीप त्यागी कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये खेलते हैं क्रिकेट। तो अभी हाल ही में सुदीप त्यागी ने जो कि आपके इंडियन क्रिकेटर हैं, जो कि बेसिकली एक बॉलर है, तो उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ठीक है, तो ये 33 वर्षीय आपके इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 4 ओडीआई में और एक मात्र टी20 में। इन्होंने साथ ही साथ आईपीएल में भी अपना दिखाया है प्रदर्शन। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद की जैसे फ्रेंचाइजी के लिए गेम खेला है। अगला सवाल है, अलोंग विद जापान हु साइन डिफेंस डील टू काउंटर चाइना। तो जापान ने लीड करते हुए एक आपका साइन किया है डिफेंस डील जिससे वो चाइना को काउंटर करेंगे। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दोनों मिलकर एक लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट साइन की है जिसके हेल्प से अब वो चाइना को थोड़ा सा रोक सकेंगे या फिर उससे लड़ सकेंगे आने वाले समय में, क्योंकि चाइना उनको साउथ चाइना सी और ओवर पैसिफिक आइलैंड नेशन में थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो ये जो डील है ये आपकी डील कहला रही है आपकी RAA, जिसका कहते हैं हम रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, और ये दोनों के बीच में साइन हुई है जिसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जी हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो काउंटर पार्ट किए हैं वो है स्कॉट मॉरिस। तो RAA आपकी अलाउ करेगी जापानीज और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स को ताकि विजिट कर सके दूसरे कंट्रीज में, ताकि वो ज्वाइंटली ट्रेनिंग ले सके। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हम लोग हर साल 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो बेसिकली जो डे है ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ताकि ग्लोबली इंस्पायर कर सके कि हम लोग इसको, ये जो ग्लोबल सैनिटाइजेशन क्राइसिस है इसको कैसे टैकल करें। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे आपकी सेलिब्रेट करती है टॉयलेट एंड रेजेस अवेयरनेस, जिसमें बेसिकली 4.2 बिलियन पीपल लिविंग को उनको बताया जाता है कि क्या है आपकी प्रॉपर सैनिटेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये है। और इसके साथ ही इस बार की जो है उनकी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। इसी को लेके थीम है इस बार की सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड गौ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ। तो कौन से राज्य सरकार ने आपका एक कैबिनेट बनाया है, एक मंत्रिमंडल बनाया है जिसका नाम रखा गया है गौ कैबिनेट, जिसका की मेन काम रहेगा गायों की संरक्षण के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने डिसाइड किया है कि वो एक गौ कैबिनेट बनाएंगे जिसके अंतर्गत वहां के जो गाय हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको कंजर्व किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा कि गाय और पाले। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट है वो कंप्राइज करेगी डिफरेंट एनिमल हस्बेंड्री को, कुछ फॉरेस्ट्स को, पंचायत को और रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम और फार्मर वेलफेयर, सभी को लेके ये चलेंगी। तो जो पहला मीटिंग है आपका वो होगी 12 बजे 22 नवंबर को, और ये होगी आपकी गोपाष्टमी को। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके काउ सेंचुरी है आगरा मालवा डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम दिया गया है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं मध्य प्रदेश में, इसके पहले भी गाय को लेके आगे बढ़े हैं और गाय को बचाने और संरक्षण के लिए भी काम किए हैं।
अगला सवाल है व्हेन इज वर्ल्ड सीओपीडी डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड सीओपीडी क्या है? ये आपकी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ठीक है, तो ये हम लोग 18 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 18 नवंबर कहने का मतलब नवंबर में हर तीसरे बुधवार को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। तो 2020 में आपका ये तीसरा बुधवार पड़ा है 18 तारीख को। तो इस बार हम लोग 2020 का 18 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी फाइट करती है और रेज करती है अवेयरनेस अबाउट द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को लेकर। ये क्या है आपकी? ये बेसिकली आपकी एक लंग्स की डिजीज है जिसमें आपकी एयर जो है वो ब्लॉक हो जाती है और जिसमें आपकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उसको लिए आपका ये डे है। तो ये जो डे है उसके जो इस बार की जो थीम है वो है लिविंग वेल विथ सीओपीडी एवरीबॉडी एवरीवेयर। अगला सवाल है हु विल होस्ट द 2022 एडिशन ऑफ द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो फीफा के अंडर में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है या फिर होने जा रहा है। तो इसका जो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका इंडिया। ठीक है, बता दूं आपको 2021 में आपकी अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाली थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के वजह से जो भी आपके सारे मेंबर्स है उन्होंने ये एडिशन को रद्द कर दिया है या फिर कह लो पोस्टपोन कर दिया है। तो ये अब की जाके होने वाली है 2022 में। वैसे 2021 की मेजबानी भारत ही करने वाला था, तो 2022 की भी जो है वो मेजबानी वो भारत ही करेगा। ठीक है, इनिशियली तो ये आपका नवंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ 2021 को। और अब ये फाइनल डिसाइड किया गया है कि 2021 में भी पोस्टपोन्डेड रहेगा रहेगा ये। और जो नेक्स्ट सीजन होगा वो 2022 में होगा। इसी के साथ ये डिसाइड किया गया है कि अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो आपकी कोस्टा रिका में होगी 2022 में। अगला सवाल है whom बीसीसीआई announces as new official kit sponsor। तो अभी तक अब आप लोगों ने सुना होगा कि नाइके जो है वो बीसीसीआई का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर है, तो अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है एमपीएल स्पोर्ट्स के साथ। ठीक है, तो एमपीएल स्पोर्ट्स क्या है? आपकी मोबाइल प्रीमियर लीग है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है आपकी। तो जो आपका नाइके का था उसका टेनर खत्म हो गया है, तो अब इंडिया के साथ जुड़ गया है आपका एमपीएल। तो एमपीएल आपका नवंबर 2020 से लेके दिसंबर 2023 तक रहेगी। कहने का मतलब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक एग्रीमेंट है आपका। और एमपीएल आपकी लीडिंग ब्रांड है जो कि एथलेटिक वियर प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी ब्रांड करती है। ठीक है, तो ये जो आपका जो पहला है वो काम शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अभी भारत जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। ठीक है, तो उसी में आपका एमपीएल प्रोवाइड करेंगी अपने सारी चीज, चाहे वो आपकी जर्सीज हो, ग्लव्स हो, या फिर जो भी आपकी क्रिकेटिंग किट्स हैं वो सभी ये प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग इंडियन टीम को एक नई जर्सी में भी देखने को मिलेगा। तो जो मैं बता दूं अगर आपको, अगर एमपीएल के जो को फाउंडर और सीईओ हैं वो हैं आपके साई श्रीनिवास किरण जी। अगला सवाल है रिसेंटली मृदुला सिन्हा पास्ड अवे, सो हु वाज सी। हाल ही में मृदुला सिन्हा जी का निधन हो गया। तो ये कौन थी? ये आपकी पॉलिटिशियन रह चुकी हैं। ये गोवा की पहले गवर्नर रह चुकी है, और क्या है अगर इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है कि ये गोवा की पहली विमेन गवर्नर है। ठीक है, तो ये इनका निधन हो गया। इन्होंने सर्व किया था एज अ हेड ऑफ द बीजेपी वुमेन विंग चेयरपर्सन ऑफ सोशल वेलफेयर बोर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत इन्होंने एज अ हेड काम किया था फॉर द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये है आपकी, और इनका एक और नाम से फेमस है चांद के साथ। ठीक है, तो एक नेटिव ऑफ मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, तो इनको रिमेंबर किया जाता है बिकॉज ऑफ हर कल्चरल इवेंट जिसका नाम रखा गया था चांद के साथ। अगला सवाल है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द इंडियाज परम सिद्धि इन द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर की लिस्ट आई है, तो उस लिस्ट में भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्ध, उसका रैंकिंग क्या है? इसका रैंकिंग है 63 63 है। ठीक है, तो ऐसे 500 डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स को लिस्ट किया गया है, और उस लिस्ट में भारत का जो परम सिद्ध है वो आपका 63 रैंक में आता है। तो ये जो न्यूज है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रिलीज की गई है कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्ध उसका 63rd रैंक है, जो कि 500 डिफरेंट आपके सुपर कंप्यूटर्स में मानी जाती है।
ठीक है, तो परम सिद्धि आपका क्या एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करता है या फिर उसमें काम करता है, और ये आपकी काम करती है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट CDAC। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने बताया, शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।